अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरकटे का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। मोहल्ले में कोहराम मच गया। मुझे खबर ही नहीं हुई कि किस तरह जाहिद दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ गया। इस दिन मैं कॉलेज नहीं गया था, बल्कि किसी दोस्त के साथ सारा दिन अपने काम से बाहर रहा। रात को देर से आया, थका हुआ होने की वजह से आते ही खाना खा के सो गया। सुबह सुबह ये मनहूस खबर सुनने को मिली। बाद में अम्मा ने बताया कि शाम ही से जाहिद की ढूंढ मची हुई थी। कॉलेज में कुछ लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने मुकाबला किया था। किसी का ख्याल था कि पुलिस मुकाबले में मारा गया। किसी का ख्याल था नामालूम दहशतगर्दों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। मोहल्ले में सबसे पहला ख्याल तो अरशद की तरफ ही गया, मगर अरशद ने अव्वल तो कभी भी ऐसी धमकी नहीं दी थी। जब तक मूना की शादी नहीं हुई थी इसने वावेला मचाया था, मगर शादी के बाद उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। ये बात सिर्फ मुझे मालूम थी कि वो क्या कहा करता था, मगर महल्ले वाले ये तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि अरशद इस तरह किसी को भी कत्ल कर सकता है। फिर अरशद तो खुद जाहिद के जनाजे में मौजूद था और बिल्कुल खामोश था। इसकी खामोशी को लोग दिली गम समझ रहे थे। कुछ भी हो, बचपन की दोस्ती थी, गम तो होगा। हाँ, बस मोटे मूना के मामले में ज़रा खटपट हो गई थी, वरना बाद में तो अरशद राय रास्त पर आ गया था। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ बातें थी, मगर मुझे यकीन था कि हो ना हो इसकी कारिस्तानी में अरशद का हाथ था। मैं फिर इसकी टो में रहने लगा। आखिरकार एक रात हकीकत खुल गई। मैंने अपने कानों से सुना। उसका दोस्त कह रहा था, चल अब तेरा दिल ठंडा हो गया, तूने अपने हाथ से ज़ुबा कर डाला। गोलियां हमने मार दी, बस नुकसान हुआ तो ये कि इसके सर की कीमत नहीं मिली। अरे यार, कीमत भी मिल जाएगी हमें, ना सही अपने यार को तो मिल जाएगी मूना की शक्ल में। हाँ, मूना इस कुतिया को मज़ा चखाना है। अभी कैसे इतरा इतरा के जाहिद के साथ बन संवर के निकला करती थी। इस दिन अकेली मिली थी। मैंने बात करने की कोशिश की तो नफ़रत से ज़मीन पे थूक दिया। ये अरशद की आवाज़ थी। ओह मेरे खुदाया! अरशद इंसानों की किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था? मेरा जी चाहा कि दौड़ के थाने जाऊं और सारी रिपोर्ट लिखवा कर आ जाऊं। इतने में आवाज़ आई, किसी ने शक तो नहीं किया? कौन शक करेगा? क्या सबूत है? अगर कोई शक करके FIR दर्ज करवाएगा भी तो हो जाएगी दर्ज। अरशद हंसकर बोला, काश कोई ऐसा कदम उठा ले, फिर देखो मूना और इसके घर वालों की कैसी ख्वारी होगी। थाने में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि मूना और इसके घर वालों के दांतों में पसीना आ जाएगा। अरशद का 40वां भी हो गया। मूना की इद्दत के 4 माह 10 दिन भी कट गए और एक दिन मूना वापस अपने बाप के घर चली गई। अरशद ने एक बार फिर माँ की जान खानी शुरू कर दी कि मुझे मूना से मोहब्बत है, इसका रिश्ता लेकर जाओ। माँ फिर मजबूर हो गई। एक बार फिर इसे जाना पड़ा। मूना के घर वालों के बजाय मूना ने जवाब दे दिया कि मैं इस मर्दूद की शक्ल पे थूकना भी पसंद नहीं करती। मूना का जवाब सुन के अरशद पहले तो फतरा सा गया, फिर बड़बड़ाया, तो घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। मैं एक बार फिर किसी अंदरूनी खौफ का शिकार हो गया। अब खुदा मालूम ये कौन सी तबाह आजमाई करेगा, किस तरह मूना को घेरेगा। मैंने मौका पाकर अरशद को समझाना चाहा, भाई खुदा के लिए कोई गलत कदम मत उठाना, मगर इसने मेरी बात अनसुनी कर दी। इधर दूसरी मुसीबत ये आई कि दोनों शादीशुदा बहनों के शौहरों ने उनका जीना अजाब कर दिया कि गुंडे बदमाश की बहन हमारे ख़ानदान में आ गई। दोनों बहनों ही नित नए तरीक़ों से उन्हें ताने देते, लड़ते झगड़ते और घर बिठाने की धमकियां देते। अम्मा समझा बुझा कर दोनों बहनों को भेज देती और कहती, इस मनूस के साय से तो ज़िक्र भी मत करना, वो दोनों को ठीक करने के बहाने इससे गुंडागर्दी करेगा और वो बच्चे छीन कर तुम दोनों को तलाक देकर घर बिठा देंगे। अभी हम उन्हीं किस्से झगड़ों में पड़े थे कि अचानक पुलिस ने मूना के घर पे छापा मारा और उनके घर से हीरोइन बरामद हुई। किसी ने मुखबरी की थी कि उनके पास हीरोइन का पैसा है। मूना के बाप भाई धर लिए गए। घर में मूना, इसकी छोटी बहन और माँ रह गए। मोहल्ले वाले भी हक्का बक्का रह गए कि हम तो उन्हें इतना शरीफ समझ रहे थे। अरशद खामोश तमाशाई बना रहा। जब मूना के करीबी रिश्तेदार और मूना की माँ बेचारी हर तरह से नाकाम हो गई तो अरशद उनके पास गया कि अगर
मूना का रिश्ता दे दें तो मैं इन लोगों को ज़मानत पे छुड़ा सकता हूँ, बल्कि जल्दी मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा और वो लोग बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। इस मौके पे मूना ने माँ को समझाया, मुकद्दर की लिखा कभी नहीं टलता। अगर मेरे मुकद्दर में इसी मनुष्य के साथ लिखा है तो आप हाँ कर दें। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि इस खेल में और जाहिद की मौत में भी इसी का हाथ है। अब मैं इसे मज़ीद कोई सितम नहीं करने दूंगी। अपनी छोटी बहन और बाप भाइयों की खातिर मैं इस जहर पीने को तैयार हूँ। मैं अपना बदला खुद इससे लूँगी। इसके लहजे में वही इस्तकामत थी जो मैंने जाहिद के लहजे में महसूस की थी। अरशद मुझे और मेरी माँ को साथ लेकर गया। मूना के फैसले से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। बहुत जल्दी मोहल्ले वालों की मौजूदगी में मूना का निकाह अरशद से हो गया। अरशद ने बधाई ड्रामा रचा के मूना के घर वालों पे एहसान कर रहा है, बेवा औरत से शादी कर रहा है। इसने मोहल्ले में सबको बावर करवाया कि पुलिस वाले अब इन औरतों को तंग करेंगे। घर का कोई मर्द है नहीं जवान जो इनसे रिश्तेदार कब तक साथ देंगे। सब मजबूर होकर चले गए हैं। निकाह होते ही अरशद ने दौड़ धूप शुरू कर दी। वो मोहल्ले वालों से कहता, मैं बदमाश हूँ मगर ये बदमाशी काम आ रही है। मेरे ताल्लुकात इतने बड़े लोगों में है कि मैं अपने ससुर और सालों को छुड़वा सकता हूँ। फिर इसने ये सब सच कर दिखाया। ससुर को जेल में ही पता चल गया अरशद का निकाह मूना से पढ़वाया जा चुका है। उन्हें भी पूरा यकीन था कि इस खेल में अरशद ही का हाथ है, मगर बाइज़्ज़त बरी हो के आने पर और मोहल्ले के लोगों से अरशद की तारीफ़ सुनने पर दिल थाम कर रह गए। इनकी प्यारी बेटी ने अपने ख़ानदान को बचाने की खातिर कुर्बानी दे दी। जिस दिन अरशद मूना से निकाह करके घर में लाया, अम्मा अब्बा ने हत्तल मुक़द्दर मूना की पैज़राई के लिए खाना बनाया। इसका कमरा ठीक किया। मोहल्ले के चंद लोगों को भी खाने पे बुलाया, मगर मूना के घर में आते ही अजीब तरह की उदासी और जमूत छा गया। बल्कि जूं रात करीब आने लगी, लोग रुखसत होने लगे। घर में अजीब और गरीब किस्म का पुरस्कार सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बड़े ज़ोर की आंधी आई और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां चौपट खुल गए। अम्मा हौला के बाहर आई और बोली, जाने कैसा मौसम हो रहा है। दिल में हौल उठ रहे हैं। घर में दुल्हन आए तो कुछ रौनक महसूस होती है, मगर रौनक के बजाय अजीब लग रहा है। नहीं अम्मा, ये बात नहीं। आप तो जानती हैं कि अरशद ने मूना से शादी कोई ना कोई चाल चल के की है। ये इस घर के वालों पर अचानक मुकदमा और अरशद के दावे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। फिर मूना ने हंसी खुशी ये रिश्ता कबूल नहीं किया। इन सब बातों का एहसास हमारे दिलों में मौजूद है, इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा है। अरशद जो अभी अभी मूना को अपने ऊपर वाले कमरे में लेके गया, कुछ घबराया और बोलाया सा बाहर आ गया और नीचे आके अम्मा के करीब खड़ा हो गया। वो कैसा भी था, मेरे लिए तो काबिले नफ़रत था, लेकिन अम्मा इसके करतूतों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए इसे परेशान देख के बोली, खैर तो है, तू दुल्हन को अकेला छोड़ के इधर क्यों आ गया। मैं नहीं तो बस यूँ ही पानी लेने आया हूँ, बदहवास होके बोला और बावर्ची खाने में घुस गया। हाल ही में इसने हराम की कमाई से जो फ्रिज ख़रीदा था, इसमें से पानी की बोतल निकाली और गटागट पी गया। अम्मा हैरत से चंद लम्हे से तकती रहीं, फिर अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में चला गया। अभी मुझे बिस्तर पे लेटे चंद मिनट ही हुए होंगे कि मैंने महसूस किया कि कोई दबे पाँव सीढ़ी उतर रहा है। इसके कदमों की चाप बरामदे में आके ख़त्म हो गई। मेरे दिल ने कहा, हो ना हो ये मूना है। मुझे पूरी उम्मीद थी कुछ भी हो जाए, अरशद मूना से 10 बार निकाह कर ले, मगर मूना इसे अपने जिस्म को हाथ लगाने नहीं देगी। और अरशद इसके साथ जवाब में जो सलूक करेगा वो कैसा होगा, ये सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। बस बहुत जल्दी इस घर में कोई खूनी ड्रामा होना था। मैंने ये सब सोचा और चुपके चुपके दरवाजे तक आया। ज़रा सी गर्दन निकाल के बाहर झांका। अगर मूना किसी मुश्किल में हुई तो इसकी मदद करूँगा या इसको समझाऊँगा कि अब तो कानूनी और शरई लिहाज से वो तुम्हारा मुक़द्दर बन चुका है। मफ़ाहमत कर लो, वरना वो दरिंदा है, तुम्हें भी मार कर फिकवा देगा। मगर मैं ये देख के हैरान रह गया, मूना के बजाय वो अरशद था। वो बरामदे में तख़्त पे आके लेट चुका था। अरशद यूँ हार मान जाए, मुझे यकीन नहीं आ रहा था।
सुबह होने से पहले अरशद ऊपर चला गया। दिन की रोशनी वैसे भी रात के अंधेरे में पड़ने वाले हर वस्तु से को निगल लेती है। आदमी खुद को हर वहम से आज़ाद समझता है। शायद सुबह की रोशनी ने अरशद के अंदर भी ये तवानाई भर दी थी। वो ऊपर गया कि दरवाजे पे दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी थी। वो उल्टे कदमों लौट आया। वो समझा कि पुलिस पूना के बाप भाइयों के सिलसिले में आई है, इसलिए निहायत इत्मीनान से बाहर निकला और गाड़ी में जाकर बैठा। पुलिस की गाड़ी हमारे घर आना कोई नई बात नहीं थी। अरशद के ऐसे लोगों में बड़ी दोस्ती थी। इसकी गुंडागर्दी की धाक का एक सबब रोज़ रोज़ आने वाली ये पुलिस की गाड़ियाँ भी थीं। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।